नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि हमेशा से ही अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य और कितनी सभ्यताओं को समेटी हुई है। इन्हीं में से कुछ रहस्य समय समय पर दुनिया के सामने आते हैं, जिनके सामने आते ही दुनिया काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। आप सब लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के बारे में तो जरूर सुना होगा। वही सिकंदर महान जिनका सपना पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने का था। उनका दुनिया जीतने का सपना ही उन्हें भारत लेकर के आया था, लेकिन भारत को जीतना इतना भी आसान नहीं था जितना कि उन्होंने सोचा था। शायद इसी कारण से सिकंदर महान को भारत जीतने का अपना सपना छोड़ करके उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। इस बात को तो आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि सिकंदर महान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के उस अनोखे गांव के बारे में, जिस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के मंदिर में आज भी सिकंदर महान की तलवार मौजूद है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हिमाचल प्रदेश के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों के लिए पूरे भारतवर्ष में काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण से पूरे भारत से सैलानी हिमाचल प्रदेश के सुंदर नज़ारों को देखने आते हैं। हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव, जो कि अपनी विचित्रता और अनोखेपन के लिए हिमाचल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में काफ़ी मशहूर है। भारत के इस अनोखे और विचित्र गांव का नाम मलाण है। यूँ तो हिमाचल में मौजूद इस छोटे से गांव की आबादी महज 1600 से लेकर के 1700 लोगों की है, लेकिन ये गांव अपने आप में इतना खास है कि जिसके कारण से हर साल विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में सैलानी मालाण गांव का रुख करते हैं। इस गांव से जुड़े हुए कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब आज भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोग खुद को यूनानी मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वो लोग सिकंदर महान के वंशज हैं। इस गांव के लोग कहते हैं कि जब सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया था, तब सिकंदर के कुछ सैनिकों ने इसी गांव में आकर के शरण ली थी, जिसके बाद उसके सैनिक इसी गांव के हो गए और फिर वो यहाँ से कभी भी नहीं लौटे। इस गाँव में रहने वाले सभी लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज बताते हैं। इस गाँव की सबसे रहस्यमयी बात है इस गाँव की भाषा। इस गाँव के लोग कनासी भाषा बोलते हैं और इस भाषा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भाषा मालाण गांव के अलावा दुनिया में और कहीं भी नहीं बोली जाती। यहाँ तक कि कनासी भाषा यूनान के लोगों के द्वारा भी नहीं बोली जाती। गांव के लोग इस भाषा को बेहद ही पवित्र मानते हैं और बाहरी किसी भी व्यक्ति को इस भाषा को नहीं सिखाते। इस गाँव के लोग यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को भी ना ही तो गाँव में रुकने देते हैं और ना ही गाँव की किसी चीज़ को हाथ लगाने देते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो इस गाँव के लोग भी बाहरी लोगों से काफ़ी दूरी बना करके रखते हैं और उन्हें कभी भी अपनी भाषा और अपनी सभ्यता के बारे में खुल करके नहीं बताते हैं। इस गांव के लोगों का सिकंदर से क्या संबंध है, आज तक सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही किसी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसी गांव के मंदिर में आज भी सिकंदर की तलवार रखी हुई है, जिसे लेकर भी किसी प्रकार का कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। इस बात का तो आज तक कोई भी आधिकारिक और ऐतिहासिक दावा नहीं मिलता है कि आखिरकार इस गाँव में रहने वाले लोगों का सिकंदर महान के साथ क्या संबंध था। लेकिन एक बात अपने आप में पूरी तरह से सच है कि इस गांव के रहने वाले लोग अपने आप में काफ़ी रहस्यमय है और उतनी ही रहस्यमय है इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा।